सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम पंचम पाठ प्रतिभिज्ञानम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। उसके पहले इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट के गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है। वह बृहन्नला के छद्मवेश में रहने और अर्जुन को अपना सारथी बनाता है। कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि बल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता, उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। अर्जुन और भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है। तो इसमें अभिमन्यु और राजा विराट के दरबार के लोगों के बीच की वार्तालाप को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा कठिन है, ये संस्कृत महाभारत की भाषा का संस्कृत है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, ये आम संस्कृत नहीं है। तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ, उससे भी त्रुटि हो सकती है, आप लोग क्षमा कीजिएगा यदि गलती हो जाएगी तो। भट्ट कह रहा है, विराट के दरबार का भट्ट कह रहा है, जय तू महाराज, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व युते हर्षो रूही के नासी विस्मिता। बोल रहा है, राजा बोल रहे हैं कि पहले ऐसी हंसी कभी नहीं हुई, क्यों बोलो कैसे आश्चर्यचकित हो। विस्मिता यानी आश्चर्यचकित होता है ना। अपूर्व युद्धे हर्षो यानी इसके पहले ऐसी हंसी कभी नहीं देखी गई। किनासी विस्मिता कैसे आश्चर्यचकित हो। भट्टा अश्रद्धे प्रिय प्राप्तौ सुभद्रौ ग्रहणम गता। भट्ट बोल रहा है, श्रद्धा के अयोग्य प्रियजन की को यानी की प्राप्ति से यानी अभिमन्यु को पकड़ा गया है, ऐसा कह रहा है भट्टा। राजा कथम इदानीम ग्रहीता, इस समय कैसे पकड़े हैं। भट्टा रथम साध्य निशंक बाहुभ्याम अवतरिता, रथ पे चढ़कर निशंक होकर निडर होकर बाह पकड़कर उतार लिया गया। इता कुमार यहाँ से कुमार, ऐसा बोल रहे हैं। अभिमन्यु भो कौन खलवेश एन भुजय नियंत्रित बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि। अभिमन्यु कह रहा है, यह कौन है जो मुझे अपने बाहों से नियंत्रित कर लेने के बाद भी, इतना बल होने के बाद भी मुझे पीड़ित नहीं किया। पीड़ित न पीड़ित अस्मि, पीड़ित नहीं किया, इतना बल होने के बाद भी मुझे पीड़ित नहीं किया गया, ऐसा बोल रहा है। बिहन्नला इता कुमार यहाँ से कुमार। अभिमन्यु अयम पर का विभात्य माँ वेश माश्रितो हर। अरे यह कौन है, अयम पर का यह कौन है, विभात्य मावेश आश्रितो यानी पार्वती के वेश में शंकर के समान दिखाई दे रहा है, यह कौन है। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूलम में महत, आर्य बोलने की उत्सुकता मुझे बहुत है। बात जो मुझे बाचाल त्वेन आर्य, जो मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भीम से बाढ़
अभिमन्यु, बहुत अच्छा अभिमन्यु। अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम। भीमसेन, रुष्यते मया त्वमेव वैन अभिभाषय। रुष्यते मया, मुझसे क्रोध करता है, त्वमेव अभिभाषय, तुम ही बोलो। ऐसा कौन बोल रहा है? भीमसेन बोल रहा है। रुष्यते मया, मुझसे क्रोध करता है, त्वमेव अभिभाषय, तुम ही बोलो। त्वमेव यानी तुम, भाषा यानी बोलो। बृहन्नला, अभिमन्यु, बृहन्नला बोल रही है अभिमन्यु। कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम, कैसे कैसे अभिमन्यु नाम बोल रहे हो? भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंश उद्बुधा नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यते। किमत्र बोल रहा है कैसे कैसे अभिमन्यु नाम। हे, क्या विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले नीच लोग भी नाम से बुलाते हैं? अथवा अहम शत्रुवंशगता, या मैं शत्रुवंश का हूँ इसलिए मेरा अतएव तिरस्कृत है, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अभिमन्यु, बृहन्नला बोल, अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी। अभिमन्यु, तुम्हारी माता सुख से तो है। अभिमन्यु, कथम कथम जननी नाम, कि भगवान में पिता अथवा पितृव्य। कैसे कैसे मेरी जननी का नाम, मेरी माता का नाम। आप मेरे पिता एवं चाचा। कथम माँ पितृ चाचा है, कैसे मेरे पिता की तरह स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्नला, अभिमन्यु अभी कुशली देव की पुत्र केशव। अभिमन्यु, देव की पुत्र कृष्ण कुशल से तो है। अभिमन्यु, कथम कथम तत्र भवंती नामना, कैसे कैसे उनका भी नाम लिया जा रहा है। अथकिम अथकिम, ये क्या है क्या है? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु, कथम इदानीम साविज्ञमेव हस्यते, कैसे इस समय आप लोग मेरे यानी तिरस्कार से हंस रहे हैं। ना खलु किंचित, निश्चित ही कुछ नहीं। ऐसा कह के मैं पाठ को विराम करती हूँ। ये श्लोक का अर्थ मैंने सेकंड पार्ट में समझा दिया है, इसलिए फिर से नहीं समझा रही हूँ। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो बहुत ज़्यादा गौर न करें, मैं आप लोग को लिखने के लिए दे दूँगी। इसका अनुवाद थोड़ा सा कठिन संस्कृत है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग सबको यदि पसंद आता है मेरा समझाने का तरीका, तो यूट्यूब पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा मेरा, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।